हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो आज अपन चैप्टर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर को अपन बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम। चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मींस क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि सभी बच्चों को पता है क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, फिर भी इसका नाम अपन ने क्या रखा, क्षेत्रफल सदिश। तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनकी एक फिक्स दिशा होती है, इसलिए फिक्स दिशा होती है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तो अपन ने लिखा है क्योंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की, समतल पृष्ठ जो होते हैं उन समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की निश्चित दिशा होने के कारण समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो समतल पृष्ठ अपन ने लिया, ये कि अपना समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल है s, इसकी दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, तो ये क्षेत्रफल वेक्टर लग गया, दिशा बाहर की ओर है तो n की। तो क्षेत्रफल सदिश कहते हैं जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अपन ने एक समतल प्लेन लिया, इस समतल प्लेन का क्षेत्रफल क्या है, s। तो क्षेत्रफल सदिश के लिए क्या लग गया, वेक्टर, और इसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर। तो ध्यान रखना बच्चों, एरिया वेक्टर मींस क्षेत्रफल एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की निश्चित दिशा होने के कारण समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल को ही क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो अपन ने समतल पृष्ठ बनाया जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो फिक्स दिशा हो गई लंबवत बाहर की ओर। तो अपन ने यहाँ क्या दे दिया, वेक्टर। तो अपन लिख सकते हैं अतः एन केप बराबर एस वेक्टर अपॉन एस वेक्टर का मोड। फॉर्मूला वही है, आर केप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड। तो अपन ने एन केप जो एकांक सदिश है, तो ये हो गया एस वेक्टर अपॉन एस वेक्टर का मोड। इक्वेशन फर्स्ट। तो सभी बच्चों को क्षेत्रफल सदिश समझ में आया कि क्षेत्रफल सदिश कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद में विद्युत फ्लक्स। टॉपिक समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसी भी या किसी बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में, ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं
की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई इलेक्ट्रिक के लिए ई, फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स मीन्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत, कोई भी एक बंद पृष्ठ बनाया अपन ने, जैसे अपन ने समतल पृष्ठ ले लिया, ये एक समतल पृष्ठ ले लिया अपन ने, इसमें से लंबवत गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। इनकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ के लंबवत, इस बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स को अपन फाई इलेक्ट्रिक के लिए फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो ये अपन ने एक बंद पृष्ठ लिया, इस बंद पृष्ठ के लंबवत अपन ने क्या गुजारी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारी। तो ई से व्यक्त कर दिया, इसे फाई से व्यक्त करते हैं। अतः फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फाई ई ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, जहां थीटा ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है। यहाँ थीटा ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है। अपन ने यहाँ पर एक समतल पृष्ठ लिया, सपोज करो कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है एस वेक्टर, तो दोनों के मध्य का एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का जो कोण है वो है थीटा। तो अपन ने ए डॉट बी खोला, ए बी कोस थीटा, जहाँ थीटा ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण है। अब इसके बाद में अपन विद्युत फ्लक्स के बाद में इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होगा इसका? यूनिट। यूनिट क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन अपॉन कूलम और क्षेत्रफल किसमें होता है? मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। अगर अपन इसकी विमा निकालें तो विमा कैसे निकालोगे आप? न्यूटन क्या है? फोर्स, फोर्स की विमा m1 L1 T-2, कूलम क्या है? Q बराबर IT, तो A1 T1 मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर लेंथ। तो इसको सोल्व करने पर आ गया m1 L3 T-3 A-1। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर व विमा m1 L3 T-2 A-1 होती है। चलो बच्चों, विद्युत फ्लक्स सभी बच्चों को समझ में आया? वेरी मोस्ट टॉपिक है ये। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद पृष्ठ के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे अपन फाई से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ई लिख दिया। अपन मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता क्या होगी? ई वह उस क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल सदिश, दोनों के अदिश गुणनफल को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये गणितीय परिभाषा हो गई। इसके बाद में इसका मात्रक लिख दिया और इसकी विमा लिख दी। नेक्स्ट अपन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यदि ये वेरी मोस्ट है बच्चों, ध्यान रखना, समतल पृष्ठ के लिए निश्चित दिशा होती है। यदि पृष्ठ समतल नहीं हो तो क्या करेंगे अपन? तो इसके लिए देखो, यदि विद्युत क्षेत्र यदि
विद्युत क्षेत्र समरूप न होकर यदि अपन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र समरूप न होकर परिवर्तित हो तब यदि विद्युत क्षेत्र समरूप न होकर परिवर्तित हो तब इस स्थिति में क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। वेरी मोस्ट लाइन है बच्चों, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप न होकर, समान न होकर अगर बदलता रहे, उस स्थिति में क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। बच्चों कैसे, अपन ने पृष्ठ ले लिया गोला का। अब ये समतल पृष्ठ नहीं है बच्चों, ये समतल पृष्ठ नहीं है, समरूप नहीं है, तो अपन ने इस क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया, बहुत सारे अल्पांशों में विभाजित कर दिया। अब इसमें से एक भाग का क्षेत्रफल हो गया, टोटल क्षेत्रफल बच्चों क्या है, S। टोटल क्षेत्रफल बच्चों S है, तो एक छोटा भाग क्या हो गया, ds। तो इसको ले लिया अपन ने डेल्टा S वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र क्या है, E वेक्टर। दोनों के मध्य का एंगल क्या है, थीटा। तो अपन ने क्या लिखा बच्चों, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप न होकर परिवर्तित हो तो उस स्थिति में क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे, अपन ने गोलाकार पृष्ठ लिया, इसका क्षेत्रफल S है, इसका एक छोटा सा भाग काट दिया, एक छोटा सा भाग देखो बच्चों समतल हो गया, ये समतल हो गया, और समतल की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो ये समतल है, तो इसका छोटा भाग क्या हो गया, डेल्टा S, और समतल दिशा फिक्स हो गई तो वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। उसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे, अतः इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, तथा संपूर्ण पृष्ठ के लिए बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। संपूर्ण के लिए, संपूर्ण मतलब टोटल के लिए क्या लगा दिया, सिग्मा लगा दिया। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए सिग्मा, यदि डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो तब फ्लक्स फाई E बराबर समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो तब फ्लक्स फाई E बराबर समाकलन, ये भी टोटल फ्लक्स है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और लास्ट लाइन लिख रहे हैं अपन, यदि बंद पृष्ठ हो तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बच्चों ये वेरी मोस्ट लाइन है, इक्वेशन है, यदि बंद पृष्ठ हो तब फ्लक्स क्या होगा, समाकलन, ये जो गोला है बच्चों ये बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब फ्लक्स परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या रहे, समरूप नहीं रहे, उस स्थिति में फ्लक्स फाई बराबर बंद पृष्ठ, ये जो गोला है बच्चों ये बंद पृष्ठ के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो बच्चों ये टॉपिक समझ में आया, यदि विद्युत क्षेत्र समरूप न हो या पृष्ठ समतल न हो, उस स्थिति में क्षेत्रफल को छोटे छोटे अल्पांशों में बांटा, और एक छोटा सा भाग क्या माना जा सकता है, समतल, जिसकी दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो S का छोटा भाग डेल्टा S, दोनों के मध्य एंगल क्या है, थीटा। चलो विद्युत फ्लक्स अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन इसकी कंडीशंस लेते हैं। अब इसकी कंडीशन में नंबर फर्स्ट आती है, नंबर फर्स्ट है
केस फर्स्ट में अपन लिख रहे हैं यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो तब विद्युत फ्लक्स वेरी मोस्ट है कंडीशन ये। केस फर्स्ट क्या लिखा, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो। अपन ने बच्चों ये पृष्ठ बनाया, ये है पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र लंबवत हो गया तो ऐसे हो गया ई वेक्टर। क्या लिखा अपन ने, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, तो पृष्ठ के तल के क्या हो गया लंबवत। अब समतल के लिए इसकी दिशा भी कहाँ होगी, बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल भी कहाँ हो गया, बाहर की ओर। बच्चों ये समझ में आया, जब लंबवत हो उस स्थिति में लंबवत हो तब थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री। अतः विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा और फाई ई बराबर ई एस कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है ई एस। इक्वेशन फर्स्ट। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लंबवत है तो लंबवत कंडीशन में थीटा क्या लिख देंगे 90 लिख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या है तल के लंबवत, तो पृष्ठ के तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र लंबवत हो गया। अब सभी को पता है समतल पृष्ठ जो होते हैं जिसकी दिशा लंबवत कहाँ होती है बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत कहाँ हो गया बाहर की ओर। तो एस वेक्टर और ई वेक्टर एक ही दिशा में है बच्चों, इसलिए थीटा क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 1 ये आ गया। केस सेकंड है यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के समांतर हो, पृष्ठ के तल के समांतर हो तब थीटा क्या होगा बच्चों 90 डिग्री। समांतर स्थिति में विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के क्या है समांतर, तब थीटा क्या होगा 90। कैसे होगा बच्चों, देखो ये है क्षेत्रफल सदिश लंबवत कहाँ होगा बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा लंबवत बाहर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के क्या है समांतर, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के तल के क्या है समांतर है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर जा रही है पृष्ठ के, तो यहाँ पर एस वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण कितना है 90। उस स्थिति में थीटा 90। अतः विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा कितना है 90। कोस 90 क्या हो गया 0, तो फ्लक्स क्या हो गया आपका 0। बच्चों दूसरी कंडीशन समझ में आई, जब विद्युत क्षेत्र तल के समांतर हो तब थीटा क्या लिया जाएगा 90, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। कोस 90 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों समझ में आए। वेरी मोस्ट केस है, ध्यान रखना ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के लंबवत हो, तो पृष्ठ ये है पृष्ठ के तल के लंबवत ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर, दोनों की दिशा एक ही है इसलिए थीटा 0। इसमें दोनों की दिशा लंबवत है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो समांतर स्थिति में थीटा कितना होगा 90 डिग्री। केस थर्ड देखते हैं बच्चों अपन। केस थर्ड है केस थर्ड यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ अल्फा कोण बना रहा हो तब
विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई एस कोस थीटा। तो फाई ई बराबर ई एस कोस। बच्चों क्या लिखा अपन ने, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ अल्फा कोण बना रहा हो। कैसे, यहां पर है, यहां पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो अपन कैसे बनाएंगे, जैसे अपन ने ये इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर पृष्ठ के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये पृष्ठ है बच्चों, और यहां पर समझो लाइन को, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ, ये पृष्ठ है, पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, ये वाला, ये पृष्ठ है बच्चों, ये पृष्ठ है, ध्यान रखना, पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है विद्युत क्षेत्र, अल्फा। अब समतल पृष्ठ की दिशा लंबवत कहां होती है, बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एस वेक्टर। अब ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विद्युत फ्लक्स में फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यहां थीटा जो है बच्चों वो ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण है। जब ये अल्फा कोण बना रहा है तो अपन को तो इन दोनों के मध्य का चाहिए, न कि इन दोनों के मध्य का। अपन को इस कोण से मतलब नहीं है बच्चों, अपन को एस वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का ये कोण चाहिए। तो ये जब टोटल 90 है तो ये अल्फा है, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण है। तो ई वेक्टर और डेल्टा एस के मध्य का कोण क्या है, 90 माइनस अल्फा। तो अपन कह सकते हैं फाई ई बराबर ई एस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये पृष्ठ है, पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो लंबवत बाहर की ओर क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश। तो अपन को ये कोण नहीं चाहिए, ये कोण चाहिए। तो ये अल्फा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस अल्फा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये विद्युत फ्लक्स की तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट थी जो कंप्लीट हो गई। अब अपन विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपन सबसे पहले देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपन ने फर्स्ट देखा, ये एक बंद पृष्ठ लिया बच्चों, इस बंद पृष्ठ की लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये लंबवत जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या अपन ऐसे लिख सकते हैं, कार्तीय तल में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ये मूल बिंदु है। यहाँ पर एक अपन ने क्या ले लिया बच्चों, वर्ग ले लिया। तो यहाँ दे दिया ओ ए बी सी, प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, ये वर्ग ले लिया। तो अपन को इसका क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कोस थीटा, ई एस कोस थीटा। तो फ्लक्स फाई बराबर ई एस क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। अब थीटा देखना है अपन को, तो थीटा यहाँ पर कैसे निकलेगा, सपोज करते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसकी क्या जा रही है, लंबवत बाहर की ओर जा रही है। जैसे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है और समतल पृष्ठ के कारण इसका क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर। तो ये बिल्कुल समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ के कारण इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबवत बाहर की ओर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा बच्चों। सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया।
ये कार्तीय तल में एक वर्ग बनाया, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो अपन को फ्लक्स ज्ञात करना है। तो फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर ई डॉट ए डॉट बी ए बी कोस थीटा। ई ऐसे कैसे, एस क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है वृत्त का भुजा स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, कोस थीटा। अब थीटा क्या होगा, ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण है, तो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया 90, तो कोस 90 क्या हो गया बच्चों 0, कोस 90 0, तो पूरा ही क्या हो गया 0। तो अपना विद्युत फ्लक्स क्या हुआ 0, विद्युत फ्लक्स क्या हुआ 0। कारण क्या हुआ कि ई वेक्टर और एस वेक्टर एक दूसरे के क्या है लंबवत, और थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 200 आई के 300 जे के वोल्ट अपॉन मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर बराबर 5 × 10⁻³ जे के मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करें। बच्चों ई वेक्टर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई वेक्टर दे रखा है 200 आई के 300 जे के डॉट एस क्या है 5 × 10⁻³ जे के। सभी बच्चों को पता है जब अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई क्या होता है 1, सभी बच्चों को पता है आई डॉट आई क्या होता है 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1, लेकिन आई डॉट जे क्या होता है 0, जे डॉट के क्या होता है 0, के डॉट आई क्या होता है 0। ये क्लास 11th में अपन ने पढ़ा था। तो ध्यान रखना बच्चों आई से ही डॉट होगा, जे से ही होगा। तो यहाँ पर आई डॉट जे तो क्या हो गया 0 और जे डॉट जे क्या हो गया 1। तो 300 को 5 से किया तो 1500, 300 को 5 से किया तो 1500 गुणा 10⁻³ और जे डॉट जे क्या हो गया बच्चों 1। तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया 1500 गुणा 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा इसका, यूनिट क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन अपॉन कूलम और इनटू मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स आ गया 1500 गुणा 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है। तो अगर यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर लेते हैं और इनटू क्षेत्रफल किसमें है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट तो वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। तो विद्युत फ्लक्स आया 1500 गुणा 10⁻³ वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, ई वेक्टर और एस वेक्टर दे दिया, फ्लक्स पूछ रहा है। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों को डॉट जे को जे से किया 1, 300 को 5 से किया 1500। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, वृत्त के रूप में वर्ताकार शीट एक समान विद्युत
क्षेत्र में 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से पारित कुल फ्लक्स ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो बच्चों, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट है, ये वर्ताकार शीट है। एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन को विद्युत क्षेत्र दे दिया 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट अपॉन मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो बच्चों ये तल हो गया, तो तल विद्युत क्षेत्र कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। अब इसको बहुत सारे अल्पांशों में विभाजित कर देंगे अपन, और एक छोटा सा भाग क्या होगा, समतल जिसकी दिशा लंबवत बाहर की होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ds वेक्टर। तो ये थीटा कितना हो गया, ये 30 है, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। कैसे बच्चों, टोटल 90 है, 90 में से 30 गया तो 90 माइनस 30। तो क्या कह रहा है, स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इस पृष्ठ का तल है, ये जो तल है ये विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। बच्चों अपन को इस कोण की जरूरत नहीं है, अपन को कौन सा कोण चाहिए, ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य का, ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य का कोण चाहिए। अपन ने विद्युत फ्लक्स में पढ़ा था कि ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य का कोण लेना है, न कि पृष्ठ वाला। तो बच्चों ये टोटल 90 है, तो ये 30 है, तो ये कितना बच गया, 90 माइनस 30। तो थीटा क्या आ गया अपना, थीटा आ गया 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो बच्चों फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ES cos थीटा। तो फाई E बराबर, E कितना है बच्चों, 5 गुणा 10 की घात 5। S क्या है, क्षेत्रफल, S क्या है, क्षेत्रफल। तो E S क्या है, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई cos थीटा कितना है, 60 डिग्री। इसको सोल्व करना है, तो फाई E बराबर, E का मान 5 गुणा 10 की घात 5, पाई क्या है 3.14, r क्या है त्रिज्या, r क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदला -2, और cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2। बच्चों इसको सोल्व करेंगे आगे। बच्चों डायग्राम समझ में आया, इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री। तो अपन को ये कोण नहीं चाहिए, अपन को कौन सा चाहिए, ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य का कोण चाहिए। तो टोटल 90 है, तो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस 30। ध्यान रखना बच्चों। अब आगे सोल्व करो इसको, फाई E बराबर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 5 125 मल्टीप्लाई 3.14 है, 2 से काटा इसको तो 1.1 रहा, 5 और 7 मल्टीप्लाई -4 में से 5 गया 10 की पावर गया, तो 10 की पावर क्या बच गया 1 बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे अपन फ्लक्स को, तो इनको मल्टीप्लाई करो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 125 मल्टीप्लाई 1.7 कर लो आप, (1.57) मल्टीप्लाई 125 करते हैं बच्चों, तो अपना आंसर इसका सॉल्यूशन आता है 1.96 10⁻³
ये इसका आंसर है। तो अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 119.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आया 1.96 10⁻³ और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर, वोल्ट मल्टीप्लाई मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया। फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स होता है ES cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, S क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr², E की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदला -2। जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक समान विद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन 4 एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स 0 होगा। बच्चों एक बार क्वेश्चन देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष, जो बेलन की अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो व्यक्त कीजिए या प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो बच्चों अपन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। एक ये बेलन है, ये अपना बेलन है। अब बेलन कितने भागों से मिलकर बनता है 3 भागों से मिलकर बनता है। ये विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है बच्चों, इसका जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। बेलन में 3 भाग होते हैं। ये जो भाग है बच्चों इसको माना S1, ये जो भाग है इसको माना बच्चों अपन ने S2, और एक ये जो पार्ट है ये साइड का ये वाला, ये क्या हो गया S3, ये बच्चों हो गया S3। अब S1 इस पार्ट का अल्पांश किधर होगा बच्चों, इधर होगा ds वेक्टर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। तो इसमें S1 में अल्पांश इस डायरेक्ट, अल्पांश की दिशा लंबवत कहाँ होगी बच्चों, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर की ओर इधर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो S1 में थीटा क्या लेंगे 180 डिग्री, एक दूसरे की क्या है विपरीत। अब इधर S2 में इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही क्या हो गया इसका अल्पांश हो गया बच्चों, इधर ही लंबवत बाहर की ओर, इधर ही अल्पांश है और इधर ही ई वेक्टर है। तो थीटा क्या हो गया 0। S3 में देखो ये छोटा सा भाग माना, इसका अल्पांश लंबवत बाहर की ओर, तो थीटा क्या हो गया 90। तो इसमें तो 180, इसमें 0 डिग्री, इसमें 90 डिग्री। तो अपन लिख रहे हैं अतः बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको खोलेंगे बच्चों तो 3 भागों में टूटेगा ये। फाई बराबर S1 में क्या हो जाएगा ई ds cos 180, अल्पांश इस डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, थीटा 180 प्लस S2 में थीटा क्या है 0 डिग्री, ई ds cos 0 प्लस
S3 में क्या है, cos 90 डिग्री, S3 में cos 90 डिग्री थीटा 90 है, तो फ्लक्स क्या होगा 180 का मान -1, तो -e समाकलन ds प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो e बाहर और ds का समाकलन प्लस cos 90 क्या हो गया 0, तो पूरा ही क्या हो गया 0। तो बच्चों ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू माइनस में, तो ये कट गए, तो फ्लक्स क्या हुआ अपना 0। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो सिद्ध कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स शून्य होगा। तो बेलन को अपन 3 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, S1, S2, S3। S1 में अल्पांश इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा 180। S2 में दोनों एक ही दिशा में 0। S3 में 90 है, क्योंकि लंबवत बाहर की ओर हो गई दिशा, तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स क्या हो गया 0। चलो बच्चों, आज अपन गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 1 यहीं समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 2 अपन कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन स्टार्ट क्या करेंगे, गाउस का नियम क्या है और गाउस के नियम से रिलेटेड एप्लीकेशन यानी गाउस के अनुप्रयोग हैं, जो इस चैप्टर का वेरी मोस्ट पार्ट है। तो चैप्टर को आप वीडियो को देखते रहे और लाइक करते रहे, और अपना चैनल है आइंस्टीन क्लासेज बाय विष्णु सर, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।